हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां पे बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। आपको पता ही है हम लास्ट मिनट सीरीज में क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। साथ में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आंसर्स को लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर है उसके अकॉर्डिंग क्लियर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ड्रॉ करने को बोला गया है अपनी नोटबुक में, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, कनेक्टिंग वायर बनाओ, स्विच बनाओ, दैट टू इन ऑफ पोजिशन, ठीक है, बल्ब बनाएंगे, सेल बनाएंगे, स्विच इन ऑन पोजिशन एंड बैटरी। तो सबसे पहला जो इसमें ड्रॉ करने के लिए बोला गया उसको देखते ही हमें सीधे क्वेश्चन आंसर शीट पे कूद नहीं पड़ना है, ठीक है। समझना है कि क्या क्या चीजें दी गई, काउंट कर लो, ठीक। अब ये सारी चीजें हमें दी गई, कनेक्टिंग वायर्स है, स्विच इन ऑफ पोजीशन है, तो धीरे धीरे इसको ड्रॉ करना आप शुरू करेंगे। आप कनेक्टिंग वायर्स की जब बात करते हैं, आपको याद होगा बेटा जब हमने कनेक्टिंग वायर्स के बारे में बात की थी, कनेक्टिंग वायर्स क्या करते हैं, कंडक्टिंग पाथ देते हैं और वायर को हम शो करते हैं एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के फॉर्म में। आप, मेरे पास तो टूल है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या यूज करना है, आप अपनी स्केल निकालेंगे, रूलर निकालेंगे एंड रूलर से ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन फॉर द कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। अब दूसरा बोला गया स्विच इन ऑफ पोजीशन। स्विच इन ऑफ पोजीशन में इंपॉर्टेंट क्या है, स्विच तो आप बना लेंगे अगेन आप अपनी रूलर निकालेंगे, रूलर को निकाल के आपको यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट बनानी है। सबसे पहली लाइन सेगमेंट आपकी बन गई, ठीक है, एंड दूसरी लाइन सेगमेंट बनाएंगे, दूसरी लाइन सेगमेंट ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। एंड क्या करेंगे बेटा, इस लाइन सेगमेंट में जब हम स्विच की बात करें, स्विच ऑफ पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में क्या होता है याद करेंगे, ऑफ पोजीशन में क्या करते हैं हम, ऑफ पोजीशन में सर्किट डिस्कनेक्टेड होती है, इनकम्प्लीट होती है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मतलब जो कंडक्टिंग पाथ है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम ऐसे शो करेंगे, दैट्स इट, क्लियर। अब बात की जा रही है, हमसे बल्ब बनाने की बात की गई है। बल्ब कैसे दिखता है, बल्ब का जो हम सिंबल बनाते हैं, अगर देखो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि बल्ब बनाओ, बल्ब में आप ध्यान देंगे कौन सा बल्ब पूछा है, ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में। अगर दोनों नहीं पूछा है तो आप स्पेसिफाई आप खुद से बना लीजिए, ठीक है, दो ही चीज बनानी है इसमें, ठीक। एक दो लेटर ज्यादा लिख देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी ही प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। क्या करना है, बल्ब की बात की गई है बेटा, बल्ब को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन ऐसा उल्टा डब्ल्यू बनाते हैं, ठीक है, कनेक्टेड वे में, एंड एक सर्कल से इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे जो बल्ब है बेटा, दिस बल्ब इज ऑफ, ये बल्ब क्या है, ऑफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो ऑफ, कौन सी, जब सर्किट इनकम्प्लीट है तब, ठीक है। एक कॉमा लगाएंगे आप, कॉमा लगा देंगे बिल्कुल बढ़िया से, एंड कॉमा लगाने के बाद जब सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कौन सी सर्किट, यहाँ पे बल्ब को शो कर रहे हैं, सेम बल्ब को बनाना है हमें, बल्ब बना दिया, लेकिन क्या करेंगे, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। सो ये ऑन पोजीशन के लिए है एंड बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये स्पेसिफाई करेंगे तो आपका फायदा है, ठीक है, दोनों बनाना है, क्योंकि जो आपके टीचर उनको समझ में आना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है हमारे बच्चे का, ठीक है। स्विच इन ऑन पोजीशन, सीधी बात है, ऑन पोजीशन का स्विच बनाना है तो अगेन दो लाइन सेगमेंट बनाएंगे। दो लाइन सेगमेंट को कैसे बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे छोटी सी, ठीक है, दूसरी लाइन सेगमेंट को भी ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे अगेन इसके दो पॉइंट्स बनाएंगे जो कंडक्टिंग पाथ की गैप शो करते हैं, फिर इसको कनेक्टेड दिखाएंगे क्योंकि कंडक्टिंग पाथ कंप्लीट होना चाहिए। स्विच ऑन पोजीशन वाला क्लियर है। अब सेल की बात की गई है बेटा, सेल बनाना है, सेल कैसे बनेगा, सेल बनाते समय सेल क्या होता है याद करेंगे, इसके साथ साथ हम रिविजन भी करते चलेंगे। सेल क्या है, सेल, इलेक्ट्रिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे। सेल वो चीज है जो उसके अंदर जो केमिकल्स फिल किए हैं, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज सेल, एंड इसी सेल का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वो बैटरी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल देख रहे हैं, कैसे बनाओगे, अगेन सेल बनाते समय आपको क्या ध्यान देना है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाएंगे आप, ठीक, बना देंगे बिल्कुल। अब एक बड़ी लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट थिन लाइन, ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, इतना कंप्लीट हो गया। अब एक थिक लाइन बनेगी जो छोटी होगी साइज में, और आप जब इसको बना रहे हैं बेटा, एक और चीज आप अगर कर देंगे तो आपके जो
आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से और दिख जाएगी। ये वाली लाइन आप ध्यान देंगे कि ये वाली लाइन थिकर है एंड इधर से एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एक और। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, देखो ये बन गया आपका सेल, लेकिन आपको मेंशन क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको अच्छे से शो करेंगे, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़ी वाली लाइन होती है सेल में एंड छोटी वाली लाइन होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, एक छोटी एंड थिक, लंबी एंड पतलू। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब बैटरी की बात की गई है, बैटरी में भी हमें क्या करना है, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो मैं अगर 2 सेल से बनी हुई बैटरी की बात करती हूँ तो वो इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बन गया है ये इमेज। ठीक है, आप अपनी बुक की साइज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। एक सिंगल लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर ली, एक और लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ बीच में आपको क्या करना है, 2 सेल्स को बना देना है कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब ठीक है, इसको थिक बना देंगे। ठीक है, ये बन गई। और अगर कुछ लाइन एक्स्ट्रा बाकी रह जाती है उसको कंप्लीट कर लो, स्केल का आप यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी लाइंस इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट से लाइन बना देंगे, ये आपका बैटरी का कंप्लीट हो जाता है। ये लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी, देख लेना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये सारे हमने सिंबल्स को कंप्लीट कर लिया, सिंबल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर। सर्किट डायग्राम बनाने को बोला है, इन सब चीजों का क्या क्या है यहाँ कनेक्शन में। ये सेफ्टी पिन का यूज करके स्विच बनाया गया, इलेक्ट्रिक सेल है, बल्ब है एंड कनेक्टिंग वायर है एंड स्विच की पोजीशन आपको नोट करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, स्विच की पोजीशन नोट करनी है। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आप कहीं पे भी रखना चाहें, चलो मान लो मैं बल्ब को यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैंने बल्ब बनाया और बल्ब को अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, बल्ब मेरा बन चुका है। ठीक है, मुझे एक और डिवाइस यहाँ पे बनाने के लिए बोली गई है, दैट इज अ सेल। ठीक, सेल को मैं इधर ऐसे बना देती हूँ। आप हाँ, सेल को ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, पहले इसको मैं आपके लिए ये कंप्लीट कर देती हूँ सर्किट की लाइन को। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ही कर लेते हैं, इसी से बना देते हैं। आप अपनी स्केल निकालेंगे, स्केल निकालने के बाद, रूलर निकालने के बाद आप एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, लाइन सेगमेंट बन गई। इसी को दूसरे पार्ट में आपको डिसाइड करना है पहले कि आप कहाँ पे क्या रखेंगे। ठीक है, आपको आपका जो जो डिवाइसेस हैं वो कहाँ रखनी है पहले वो डिसाइड कर लेंगे। मैंने सोचा मैं बल्ब यहाँ पे रखूँगी। ठीक है, बल्ब के लिए मैंने ये बना लिया, तो मैं यहाँ पे बल्ब के लिए जो पार्ट बनाया था उसको ऐसे कर लूँगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, बल्ब का काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ नोट करवाऊंगी, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैं यस चलो ये भी बन गया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कंडक्टिंग पाथ को कंप्लीट कर रही हूँ एंड यस मेरा दूसरा कंपोनेंट है वो भी बन चुका है सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, सिंबल बन गया, बल्ब इज देयर, इलेक्ट्रिक सेल इज देयर। अब मुझे एक और स्विच बनाना है। स्विच बनाने के लिए अगेन आई विल यूज माय रूलर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश की एंड इसको मैं अपने टूल से कर रही हूँ, आप प्रॉपरली इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, एंड आपकी जो सर्किट है बेटा उसमें गैप नहीं आनी चाहिए। गैप आ गई तो मतलब सर्किट ब्रेक है, और गलत जगह से ब्रेक हो गई तो लगेगा कि आपने गड़बड़ की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्विच है। अब स्विच कैसी कंडीशन में है, हमने क्या देखा था, स्विच क्या है, सर्किट को ब्रेक किया हुआ है तो ये इनकम्प्लीट कंडीशन में है। इससे सर्किट कैसी बनी है, इनकम्प्लीट कंडीशन में हमारी सर्किट बनी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे देखेंगे, इसको कंप्लीट कर देते हैं एंड दिस। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देते हैं यहाँ से। चलो, तो आपको ये करना है अपनी रूलर एंड इन सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो। अब देखो क्या मेंशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा है, पर आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बल्ब है, स्विच ऑफ कंडीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो अभी हम इसको ग्लो नहीं करवाएंगे। बेटा इस सर्किट में एक और इंपॉर्टेंट, मैं बहुत रफली यहाँ पे इस पिक्चर को बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ बना देते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ बना देते हैं, ये कुछ लोग गलती करते हैं, बैटरी या सेल
बनाने के लिए दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से बनाई गई सर्किट रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि आप कभी भी इस तरीके से अगर आपने बैटरी या सेल को ऐसे रखा है तो उसके हमेशा इस पार्ट में और इस पार्ट में ही वायर होगा, यहाँ से वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, ये एग्जैक्ट सर्किट है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक सेल दिए गए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई इन सेल्स को दिस shows 4 cells fixed on a board, एक बोर्ड पे लगे हुए। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करना है, यू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट द टर्मिनल्स, कैसे आप इनके टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। विद वायर्स, वायर्स का यूज करेंगे, वायर्स के लिए हम लाइन यूज कर लेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम वायर ड्रॉ कर लेंगे फ्री हैंड। टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल, अब 4 सेल का यूज करके बैटरी बनाना है। बैटरी को अगर याद करेंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड बैटरी। ठीक है, तो यहां पे बात करो, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। चलो इसके लिए स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। चलो हाँ, यहाँ पॉजिटिव है, या तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से शुरू कर लूँ या नेगेटिव पॉजिटिव से शुरू कर लूँ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का ही कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो यहाँ पे। देन नेगेटिव से ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ऐसे रख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव से अगेन अंदर देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमें नेगेटिव की तरफ जाना है। यहाँ सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक सेल बनाना है तो कुछ इस तरीके का रहेगा, एंड इन ये दो एंड्स के बीच में देखो, अगेन एंड्स क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके बीच में बाद में डिवाइस लगेगी जिसको हमें इलेक्ट्रिसिटी पे रन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट, इसमें हमें शो किया हुआ है। ठीक है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सेल्स लगे हुए हैं, सर्किट भी देखो बढ़िया से कंप्लीट है, कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या है, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यहाँ दिक्कत क्या है हम ये बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर इस स्विच भी कनेक्टेड है, सब ठीक है, या तो बल्ब खराब हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो हमें विजिबली यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल, दूसरा सेल, बैटरी बनाइए, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, टर्मिनल्स of 2 cells are placed incorrectly। ठीक है, हमने क्या देखा, इनकरेक्टली प्लेस किए गए हैं। ठीक है, टू मेक अ बैटरी। तो हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, हमें समझ में आया इसमें क्या चेंजेस करने की बात हो रही है। इसमें चेंजेस क्या करना है बेटा, इसमें अगर आपको ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन, ये वाली सर्किट को जब आप बना रहे हैं, ठीक है, इस सेल को उठा के आपको क्या करना है, इस सेल में इसकी जगह नेगेटिव शो कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव शो कर देंगे, आपका सर्किट, आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन साथ में क्या शो करेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये भी आप ऐड करेंगे, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो भी शो होना जरूरी है, इसका मतलब बल्ब भी फॉल्टी है वरना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। नहीं, मैंने 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 2 इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट के, अरे पूरा चैप्टर ही तो इसी बारे में है, पूरे चैप्टर पे डिस्कशन ही ये हुआ है कि एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसको आंसर कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है, 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आप आंसर लिखेंगे, कैसे मेंशन करना है, एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2, अगर 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर है तो आप डायरेक्टली लिखो, वरना ऐसे सेंटेंस फॉर्म में लिखो। 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आर एज फॉलोज। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, अच्छे से इस तरीके से शो करना है। ठीक है, लेकिन टेढ़ा नहीं लिखना है, आपको तो लाइन मिलेगी। हाँ ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कौन से कमेंट करके बताओ पहले तो, मेरे लिखने से पहले आपका, अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले कमेंट हो जाना चाहिए। 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एज फॉलो, क्या क्या है, हमने क्या पढ़ा था पूरे चैप्टर में। ठीक है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाके इसका पूरा रिवीजन का 1 शॉट आपको लेक्चर मिला हुआ है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, उसको जाके देखो, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट वाले चैप्टर को पूरी तरह से 1 शॉट में डिस्कस किया। हमने क्या बात की थी, हीटिंग इफेक्ट की बात की है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की बात की है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, कंडक्टर हीट अप हो जाता है एंड वही कंडक्टर यानी कि जो वायर्स है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, उसके
उसमें क्या होता है, मैग्नेट जैसी फील्ड प्रोड्यूस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर। एक क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। अगर करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, एक वायर से करंट को फ्लो करवा दिया, स्विच ऑन किया है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ अ कंपास नीडल, एक कंपास नीडल है, केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। कंपास का काम क्या है, कंपास में जो नीडल है वो तो जाके बैठ गई है कि नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही बैठी रहूंगी अगर अनडिस्टर्ब्ड है तो, ठीक है, अच्छे से रख दिया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइंड है। लेकिन जैसे ही पास में एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल रखा, कंडक्टिंग वायर है, तो क्या होगा बेटा, वहां पे कंपास नीडल में वो बोल रहा है कि कंपास नीडल केप्ट नियर बाय, हाँ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन करने को बोला तो आप एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, आप आंसर को में मेंशन करेंगे, ठीक है। When a current passes through a conducting wire, क्या लिखेंगे, the wire behaves like a magnet। हमें पता है डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो वायर है मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर आता है, एंड दैट वायर्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जिससे क्या समझ में आता है, विच शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तो आपको क्या 2 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, कौन से 2 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वहां मेंशन करना है कि एक तो आपको बताना है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन, कंडक्टिंग वायर। कौन बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह कंडक्टिंग वायर बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। ये 3 कीवर्ड्स को जोड़ तोड़ के बढ़िया से सेंटेंस बना के वहां पे प्रेजेंट कर दो, समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हो। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेंस इसीलिए जो कंपास रखा गया है नियर द कंडक्टिंग वायर, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट होना मतलब अपने पाथ से भटक जाना, अपनी जगह से थोड़ा सा भटकना, ठीक है। थोड़ा सा अगर वो ऐसे रखा गया तो ऐसे हो गई, उसको ऐसे धक्का लग गया, ठीक है, और वो लगा हुआ ही रहा, ठीक। तो ये डिफ्लेक्शन शो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन। इस केस में क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे आधा हमें क्वेश्चन समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। कंपास नीडल है, डिफ्लेक्शन की बात हो रही है। व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज एज शोन इन द फिगर। उन्होंने बोला है कि यहाँ जो कंपास रखा गया है ये कंडीशन में रखा गया है, तो ये जो सर्किट है, क्या इस कंडीशन में भी डिफ्लेक्शन शो होगा। अब देखो स्विच को देखो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, स्विच भी ऑफ कंडीशन में है, इनकम्प्लीट सर्किट है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। Now, the compass needle will not show any deflection। कैसे लिखेंगे, no, the compass needle नहीं शो करेगी डिफ्लेक्शन। साथ में आपको बताना भी है, अगर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, विल द कंपास नीडल शो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आप बस लिख दो हाँ भाई नहीं शो करेगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क में आ रहा है, तो प्रॉपरली आपको उसका रीजन भी बताना है। नो, द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन as the switch is in off condition and the circuit is incomplete। क्या पॉइंट मेंशन करना है, ऑफ कंडीशन ऑफ स्विच बताना है इसमें, एंड इनकम्प्लीट है सर्किट, हम ये भी बताएंगे, which does not, जिससे हमें ये समझ में आता है, which does not allow electric current, हाँ which does not के बाद क्वेश्चन लिखा है, allow electric current to flow in the circuit, ठीक है, इधर allow वर्ड भी आ जाएगा, जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में फ्लो होने का। सो इसकी वजह से क्या है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो किसके अराउंड, वायर के अराउंड, ठीक है, जिसकी वजह से कंपास की नीडल में कोई दिक्कत आए, ठीक है, उसको वो डिस्टर्ब ही नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्या है, लॉन्गर लाइन इन द, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था ये चीज, लॉन्गर लाइन जो होती है, सेल की बात हो रही है, क्या रिप्रेजेंट करती है, चार्ट में लिखेंगे, सॉरी कमेंट में भी आप बताएंगे, रिप्रेजेंट्स इट, कौन सा, लॉन्गर लाइन। लॉन्गर लाइन हम हमेशा क्या शो करता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में बताता है, पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में बताता है, ठीक है, बात खत्म। बी की बात करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, क्या है, अगर इन्हीं सेल का कॉम्बिनेशन कर दो तो क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, क्या होता है, इसे हम बैटरी कहते हैं, ठीक है, इसे हम बैटरी कहते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, ठीक है, सो करंट स्विच ऑफ किया गया एक रूम हीटर में, इट ब्लैंक, क्या होगा यहाँ पे, इट विल डांस, इट विल सिंग, रूम हीटर क्या करने लगेगा, रूम हीटर क्या होगा, रूम हीटर
ठीक है, यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं अपने वर्ड में, इट शोज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इट मेक्स द रूम वार्म। ठीक है, उसकी वजह से रूम वार्म हो जाएगा, या आप लिख दो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, पर करेक्ट होना चाहिए। नाउ द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड एक सेफ्टी डिवाइस बनाई गई थी। कौन सी थी वो सेफ्टी डिवाइस, जिससे अगर एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है बेटा, थिकनेस की वजह से होता है एक कंडक्टर में, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, एंड और इस पे होता है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बेटा क्या देखने को मिलता है, तो हो सकता है इतना ज्यादा ओवरलोडिंग ऑफ करंट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, बर्न्स हो गए। ठीक है, कोई चीज ब्लो अप हो गई सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस यूज की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज। ऐसे मटेरियल से बना होता है कि जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो खुद को मेल्ट करके ब्रेक कर लेता है और सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या डिवाइस है वो बच जाए। ठीक है, शॉर्ट होने से। नाउ ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। हमने अभी बात की थी, क्या था ये बात, ये स्टेटमेंट जो इन लोगों ने दिया है ये गलत बात है, गलत बात बोल रहे हैं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये फॉल्स है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, एक फ्यूज के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, एक्सीड मतलब बढ़ना, अ सर्टेन लिमिट, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। बिल्कुल अभी हमने बात की थी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फ्यूज वायर क्या होगा, मेल्ट होता है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है एंड करंट को फ्लो नहीं होने देता। ऑप्शन क्वेश्चन सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पीस ऑफ आयरन को यस, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक मैग्नेट हमेशा कौन से सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है बेटा, मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से हैं, आयरन एक मैग्नेटिक मटीरियल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी उसको बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली बात तो भाई फॉल्स हो जाती है इनकी कि नहीं अट्रैक्ट, बिल्कुल करेगा अट्रैक्ट। क्वेश्चन डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। याद करो, अगर आपने नहीं देखा है, अभी भी बोल रही हूँ, वो वीडियो में देखो, हमने इलेक्ट्रिक बेल का फंक्शनिंग देखी है, उसमें इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, उसके पास एक आयरन कोर होती है जिसपे कॉपर का इंसुलेटेड वायर कॉइल किया हुआ होता है, एंड जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करके रिंगिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। सो इन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बात सत्य है, दैट इज ट्रू। यहाँ पे बात क्लियर हुई। नाउ डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके क्या हम गार्बेज हीप में से प्लास्टिक को अलग कर सकते हैं? प्लास्टिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटीरियल है ही नहीं, प्लास्टिक मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, सो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटीरियल, प्लास्टिक इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, दोनों बात बता दी एंड पूरा सेंटेंस आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा गया था, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप। इस तरीके से आपने उसको ऐड ऑन करके अपने क्वेश्चन को, आंसर को थोड़ा सा और बड़ा बना, एंड कैन नॉट बी, हेंस वही चीज वापस से लिख दी लेकिन कैन नॉट के साथ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, वो चाहता है जो फ्यूज था उसकी जगह पे एक वायर लगा दिया जाए, जो फ्यूज होता है उसकी जगह लगा दिया जाए वायर। अब देखो क्या है, वुड यू अग्री, क्या आप इससे अग्री करेंगे? और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैं तो बोलूँगी कि मैं तो इस चीज़ से अग्री नहीं करूँगी। क्यों बेटा, जब फ्यूज की जगह ठीक है वो कोई दूसरा वायर लगा रहा है, दैट इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कोई वायर लगा रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा वायर लग जाए, ठीक है, कि जो जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसको आसानी से पास होने देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो ना हो, ऐसा वायर लग जाए कि हाई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है फिर भी जाने दे रहा है और खुद मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो फिर क्या बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और हमारी डिवाइस खराब भी हो सकती है। तो फ्यूज का काम क्या है, इज मेड ऑफ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वायर। ठीक है, बहुत मेल्टिंग पॉइंट लो हो ऐसे वायर से बनता है। ठीक है,
हाँ, विच प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ड्यूरिंग ओवरलोड ऑफ करंट, जब ओवरलोड होता है, यूजिंग एनी रैंडम वायर विदाउट नोइंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता हो। अगर मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता है और ऐसे ही लगा दिया है तो वो कुछ बचाव नहीं करेगा हमारे डिवाइस का, ठीक है। सो दैट वाज नॉट अ वाइज आइडिया। जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4, अ स्विच एंड अ बल्ब, ठीक है, जुबेदा ने बना दी। व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। अब जुबेदा को आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसका सेल कनेक्टेड है, लेकिन जब क्या हुआ यहाँ पे, when she put the switch in on position the bulb did not glow। बल्ब ऑन करने पे, मतलब स्विच को ऑन करने पे बल्ब तो ग्लो ही नहीं हुआ। सो क्या क्या रीजन हो सकता है, इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज्ड अप, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हो सकता है कि सही तरीके से यूज अप हो जाए, बैटरी सही से कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सही से सेट है इस बैटरी में। स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल, या तो स्विच में गड़बड़ है क्योंकि एक कनेक्शन वो अलग से दे रहा था, हो सकता है कुछ कनेक्शन अभी भी गैप आ रहा हो, ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, ये हो सकता है। कनेक्टिंग वायर में भी लूज, कनेक्टिंग वायर लूज हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो बी दी रीजन, ये भी रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, 14.25 फिगर आपके सामने है, ठीक है। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन, क्या कोई भी बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ पोजिशन में है, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई, स्विच अगर ऑफ पोजीशन में है, ठीक है, स्विच अगर ऑफ पोजीशन में है तो क्या ये ग्लो करेगा, ऑब्वियसली अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है, अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो भाई ये सर्किट ग्लो ही नहीं करेगी, ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है, ओके, कनेक्शन ही नहीं बना, कनेक्शन नहीं बना तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ एंड इट विल नॉट ग्लो। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। जैसे ही ऑन पोजीशन में डाला तो क्या ऑर्डर रहेगा, एक साथ ही ये ग्लो करेंगे, ठीक है, एक साथ ग्लो करेंगे एंड इसका कोई ऑर्डर नहीं है, एक साथ ये ग्लो करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से, जहाँ डायग्राम्स है वहाँ पे ध्यान देना है, किस तरीके से बनाना है आपको, एंड प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बनाना है, रूलर का यूज करेंगे, फ्री हैंड नहीं जाना है ऐसे डायग्राम्स में, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम बाकी चैप्टर्स का रिविजन करेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।